Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7 में क्या है, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन और लघुगणकीय अवकलन। तो अस्पष्ट फलन मतलब इम्प्लिसिट फलन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अपने पास मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, जैसे अपने पास क्या हो गया, एक्स एक फंक्शन होता है और साथ में क्या हो गया इनटू वाई, ठीक है, प्लस में सपोज करो अपने पास क्या हो गया वाई स्क्वायर और इक्वल में सपोज करो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करके क्या करना है, डीवाई अपॉन डीएक्स फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करना है हमें, डीवाई अपॉन डीएक्स। अब इसमें देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, सिंपल थे, स्पष्ट फंक्शन थे, सिंपल फंक्शन थे। क्या था, y इक्वल जो भी हो अपने पास साइन स्क्वायर एक्स या फिर y इक्वल साइन क्यूब एक्स, इस तरीके से अपने पास फंक्शंस थे, सिंपल थे। क्या था कि हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते थे, तो इस साइड क्या आता अपने पास डीवाई अपॉन डीएक्स होता और इस साइड क्या हो जाता, अपना आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या करें हम, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन यानी एक्सप्रेस फलनों का अवकलन फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास क्या हो गया, इसमें देखो y की एक वैल्यू नहीं है ना, कंप्लीटली एक वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फॉर्मूला था अपना उसके तरीके से, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जिसमें dy अपॉन dx है उसमें dy अपॉन dx कॉमन लेके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में सोल्व करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन है, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स है, ये अपना एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस इसमें 3 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है अपने पास dy अपॉन dx इक्वल, इस साइड क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 इंटू dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, cos x माइनस 2, और यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू अपने पास होगी cos x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से क्या करेंगे हम, अस्पष्ट फलनों का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड जो है अपने पास वो क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें तो क्या था, ऊपर वाले में 2 फलनों का फिर 3 फलनों का क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है, मल्टीप्लाई था। इसमें क्या होता है कि अपने पास सपोज करो y क्या है, एक फंक्शन है और फंक्शन की पावर, चलो इसमें क्या कर लेते हैं, y इक्वल x टू पावर y ले लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन जहां पे होती है अपने पास, x भी एक फंक्शन है और y भी क्या है, एक फंक्शन है, तो जहां पे अपने पास फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, या फिर ऐसे कर सकते हैं y इक्वल cos x टू पावर sin x, ऐसे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या करना पड़ेगा हमें, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों साइड इक्वेशन के लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग लॉग on both side of above equation, both side of above equation, तो ये क्या होगा, log y इक्वल, ये होगा log cos x टू पावर sin x, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था कि log m टू पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, log y इक्वल हो जाएगा sin x को हम पहले लिख देंगे इनटू में log cos x हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास देखो इस साइड क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल, ये अपने पास 2 फंक्शन अब क्या हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड सपोज करके इनके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज में, ये वाले जो क्वेश्चंस है लॉगरिथमिक वाले, वो जो आपके एक्सरसाइज में आएंगे उनको हम सोल्व करके बता देंगे आपको, ठीक है। अब चलिए अपने एक्सरसाइज में, अपने पास देखो एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन है वो क्या, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है,
dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये अगर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d अपॉन dx x प्लस 3 को आउटसाइड ले लेंगे तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx y और इक्वल में d अपॉन dx sin y, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल। अब देखो पहले इसमें क्या करेंगे, हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y और फिर क्या हो जाएगा इंटू में y का डिफरेंशिएशन भी तो होगा, इसमें क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो dy अपॉन dx की सभी टर्म्स को एक जगह ले लेंगे। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y इंटू dy अपॉन dx माइनस 3 इंटू dy अपॉन dx इक्वल 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों में dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे। dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो cos y माइनस 3 इक्वल 2 और यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया हमने। जो अपने पास इम्प्लिसिट इक्वेशन दे रखी थी, फंक्शन दे रखा था, उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। पहले जो अपने पास फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर dy अपॉन dx की सभी टर्म्स को एक साइड लेके dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अपने पास इसमें सेकंड पार्ट जो है वो ये है, अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 200, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा अपने पास, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब इसमें देखो x अलग फंक्शन है और y अलग फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन हो गए अपने पास। तो क्या करेंगे, हम एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को सेकंड, ठीक है। लेट x इज फर्स्ट फंक्शन एंड y इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं हम, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था, d अपॉन dx फंक्शन फर्स्ट इंटू फंक्शन सेकंड इक्वल फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इसमें। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सेकंड क्या अपने पास y है तो y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस अब आता y स्क्वायर। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 y टू पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई में y का डिफरेंशिएशन भी होगा dy अपॉन dx इक्वल में 200 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिस जिस टर्म्स में अपने पास dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। dy अपॉन dx, अभी यहाँ पे इसमें कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या बचेगा अपने पास x और एक इसमें कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या बचेगा, प्लस में 2y। बाकी सभी टर्म्स को हम क्या करते हैं, इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं। इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये और ये दोनों माइनस में होंगे, मतलब 2x प्लस y हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx इक्वल माइनस 2x प्लस y और ये इस साइड जाएगा डिवाइड में तो x प्लस 2y। ये अपना हो गया dy अपॉन dx की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक क्या करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट फर्स्ट जो है वो अपने पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए, इसका हमें डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैंने आपको बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर प्लस में इसमें रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट y और फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई में y का डिफरेंशिएशन भी होगा, वो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल रूट a। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एक तरफ लेते हैं और इस टर्म को इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे।
तो 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल -1/2 रूट एक्स। अब ये इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 2 रूट वाई अपॉन -2 रूट एक्स। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस, हम दोनों को क्या कर सकते हैं एक साथ रूट में लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं तो ठीक है। ये अपना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स जो अपने पास फंक्शन गिवन है उसके लिए। इसी तरीके से आप पार्ट सेकंड सोल्व करेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो अपने पास क्या है 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल 4। तो क्या करो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब पहले इसमें क्या होगा डिफरेंशिएशन 10x का होगा ना, 10 का होगा, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x। मैंने आपको फॉर्मूले नोट करवाए थे वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। क्या sec स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। अब सिर्फ किसका हुआ है 10 का हुआ ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस सेम इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई और इक्वल में क्या हो जाएगा फिर 4 का डिफरेंशिएशन 0, 4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम नोट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू में 1 का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस में y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, फिर प्लस ये होगा sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू में 1 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसको इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस नीचे लिख रहा हूं माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब हमें क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना है और बाकी सभी टर्म्स को उस साइड इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में और इस टर्म में होगा, इसमें क्या होगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और इक्वल में ये सभी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा अपना माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और डिवाइड में हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये अपना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस में हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट वो है क्या अपना sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस एक्स वाई इक्वल 0, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस अब 2 आउटसाइड ले लेंगे कांस्टेंट है इंटू में पहले किसका करेंगे हम पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos y। फिर क्या करेंगे हम cos का करेंगे, cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है तो x के रिप्लेस पे क्या अपने पास y, मतलब पावर का हो गया cos का हो गया। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन इनटू में y का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx प्लस अब xy। अब xy क्या है अपने पास दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक को फर्स्ट ले लो और एक को सेकंड। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x और इक्वल में 0, ठीक है। ये होगा cos x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 ये माइनस करना तो माइनस 4 cos y इंटू sin y, ठीक है। चलो एक बार इसको देखो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2। अब देखो 2 cos x sin x मतलब 2 sin x इंटू sin y ले लेते 2 sin y इंटू cos y
ये किसका फॉर्मूला होगा, sin 2y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग इसको अलग से नोट कर लेना, यहाँ पे 2 sin y इंटू cos y इक्वल sin 2y। ठीक है, तो इसके रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, -2 sin 2y इंटू dy अपॉन dx प्लस x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0। ठीक है, अब dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, जिस इस टर्म में है अपने पास। इसमें है x और फिर इसमें है -2 sin 2y और बाकी सभी टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे इक्वल में, तो -y प्लस cos x। ठीक है, अब करेंगे हम dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, तो -y प्लस cos x अपॉन x -2 sin 2y, और ये जो माइनस है इसको यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इन साइड में, तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल cos x प्लस y, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये साइन -2 sin y ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 sin 2y और फिर x जो है वो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया अपना dy अपॉन dx। इसी तरीके से हम सभी फंक्शन, जो भी फंक्शन अपने पास हो सकता है इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका हम इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। अब अपने पास पार्ट जो सेकंड है उसको सोल्व करेंगे, तो उसको सोल्व करेंगे सिर्फ क्या है, देखो अपने पास x रूट y प्लस y रूट x इक्वल 1 है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, और इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अपने पास है ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड, और इसमें भी क्या करो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। पहले किसका करेंगे, अंडर रूट का, तो 1/2 रूट y, और इंटू में y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, प्लस अब क्या करेंगे रूट y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस अब इसका करेंगे तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, प्लस सेकंड रूट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब dy अपॉन dx जिस टर्म में कॉमन आ रहा है उसमें dy अपॉन dx हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे इसमें आ रहा है तो क्या होगा x अपॉन 2 रूट y, फिर इसमें प्लस में रूट x, और बाकी सभी टर्म्स को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस बाहर रखो, क्या होगा y अपॉन 2 रूट x प्लस रूट y, और dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, तो पहले क्या करो इसमें 2 रूट y एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या होगा 2 रूट y हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 रूट xy। ठीक है, इसके डिवाइड में 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट xy हो जाएगा, और इक्वल में माइनस यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे 2 रूट x एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा y प्लस 2 रूट xy। ठीक है, अब इसमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये वाली जो पार्ट है ये मल्टीप्लाई में और ये वाला जो पार्ट है ये डिवाइड में जाएगा, तो माइनस बाहर रख लेंगे, तो y प्लस 2 रूट xy अपॉन 2 रूट x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे, x प्लस 2 रूट xy। ठीक है, अब इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब इसमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है हमें, तो रूट y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y रूट y प्लस 2 रूट x, अब ये रूट y है और रूट y क्या हो जाएगा इंटू में y हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाँ चलो ऐसे ही कर लो, इसमें रूट x को इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x रूट x प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2 रूट y इंटू x, या आगे सोल्व करना चाहो तो ऊपर y कॉमन ले सकते हो और नीचे x कॉमन ले सकते हो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ऊपर y कॉमन ले लिया माइनस में और नीचे x, तो ऊपर क्या होगा रूट y प्लस 2 रूट x, और डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे रूट x प्लस 2 रूट y। ये अपना आंसर हो गया dy अपॉन dx, जो फंक्शन हमने क्वेश्चन में गिवन था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अपने पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में
सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग घर पे कोशिश करते रहिए और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू।